नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा के पिछले हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ के सभी लेक्चर्स का लिंक वहां पे आपको दिया गया है, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, तो पहले हम उस क्वेश्चन के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होंगे हमारे किस टाइप के। ठीक है, तो देखो, जैसे क्वेश्चन का जो हमारा आज का फॉर्मेट रहेगा, जैसे हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमेशा a प्लस बी से डिविजल होगा। ठीक है, a प्लस बी से डिविजल होगा, लेकिन कब होगा? जब n जो है, n कैसा रहेगा? n की वैल्यू रहेगी ऑड यानी कि कैसी? विषम। n जब विषम संख्या रहेगी तब जाके जो हमारा नंबर है वो a प्लस बी से डिविजल होगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मेट है। इसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मेट देखें इसमें। तो दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा? a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n। इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी a प्लस बी से डिविजल होगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ये देखो प्लस वाला था तो a प्लस बी से डिविजल हो रहा था, ये माइनस वाला है फिर भी a प्लस बी से डिविजल हो रहा है। लेकिन कब? जब n की जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा? इवन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सम संख्या रहेगी। n जब कैसा रहेगा? इवन नंबर में रहेगा या फिर सम संख्या रहेगी उसकी। ठीक है, चलो एक और फॉर्मेट रहेगा इसमें, तीसरा जो हमारा फॉर्मेट है, अगर हमें दिया है क्वेश्चन a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हमेशा a माइनस बी से डिविजल होगा। कब? जब n की वैल्यू इवन हो या फिर ऑड हो। ठीक है, दोनों केस चलेंगे, यानी कि सम या फिर विषम। तो माइनस वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीच में माइनस लगा है तो पावर चाहे सम संख्या की पावर हो चाहे विषम संख्या की पावर हो, वो हमेशा a माइनस बी से डिविजल होना है। ठीक है, और बीच में माइनस लगा है और अगर पावर इवन नंबर में है तो वो हमेशा a प्लस बी से डिविजल होगा। ये ध्यान देना आपको, है ना। पावर अगर इवन है तो a प्लस बी से डिविजल होगा। इधर माइनस है देखो, लेकिन इधर प्लस है। पावर कैसी होगी? जब इवन नंबर में होगी। और पावर इवन हो या ऑड हो, हमेशा ये a माइनस बी से डिविजल हो जाएगा। और पहली कंडीशन हमारी ये है ना, a पर n b पर n पावर है ना, और अगर प्लस है तो a प्लस बी से डिविजल होगा। कब? जब n की वैल्यू कैसी रहेगी? विषम। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। अब हम तीनों के सेपरेट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने लिया 15 रेज़ टू द पावर 11 प्लस 17 रेज़ टू द पावर 11। ठीक है, इस टाइप से हमने नंबर ले लिया। 15 17 ऑड हो इवन हो, इससे हमें कोई नंबर दिक्कत नहीं है ना। a और b तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें मतलब इस पावर से है। पावर कैसी है, ऑड है कि इवन है, हमें उससे मतलब है केवल। ठीक है, तो देखो 15 पर पावर 11 प्लस 17 पर पावर 11, पावर हमने कैसे ली? ऑड ली। तो ये वाला जो नंबर है हमेशा a प्लस बी से डिविजल होगा, यानी कि 15 प्लस 17 यानी कि कितना? 32। इसके लिए हमारा आंसर रहेगा 32। ठीक है, चलो इसी में और हम इसको हटा के एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 32 रेज़ टू द पावर 23 प्लस 17 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, 32 पर भी 23 पावर है, 17 पर भी 23 की पावर है ना। पावर कैसी है? ऑड नंबर में है। ध्यान देना, पावर हमेशा सेम रहती है, पावर अलग अलग नहीं चलेगी कि भाई यहाँ पे 23 और यहाँ पे 21 आ जाए, यानी दूसरा ऑड नंबर नहीं चलेगा। जितना यहाँ पे है वही नंबर हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलो तो ये भी a प्लस बी से डिविजल होगा। तो a प्लस बी मतलब 32 प्लस 17 यानी कितना? 49। ये अपना आंसर हो गया इसमें। चलो अब दूसरे के लिए समझें। a पर पावर n माइनस b पर पावर n, तो ये नंबर a प्लस बी से डिविजल होगा। कब? जब n कैसा रहेगा? इवन रहेगा। इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा 19 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 12 रेज़ टू द पावर 16। ठीक है, n कैसा लिया हमने? इवन नंबर में लिया है। अब ये वाला नंबर हमें a प्लस बी से डिविजल हो जाएगा। किससे? a प्लस बी से, यानी कि हमारा 19 प्लस 12 यानी कि कितना हो गया? 31। ठीक है, कैसे ली थी हमने पावर इसमें? जो पावर है हमारी इवन नंबर है या फिर सम संख्या में। ठीक है, चलो इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको हटा के। जैसे ले लिया हमने 21 पर पावर है सपोज हमारी 42 माइनस
12, इस पर भी पावर है 42। ठीक है, तो ये नंबर किससे डिविजल हो रहा है हमारा, a प्लस बी से। जब पावर कैसी है, इवन नंबर में है ना, पावर इवन नंबर में है, तो a प्लस बी यानी कि 21 प्लस 12 यानी कि कितना हो गया हमारे 33। ठीक है, ये हो गया। चलो तीसरे फॉर्मेट की हम बात करें। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में है पावर चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, हमेशा a माइनस बी से डिविजल होना है, हमेशा a माइनस बी से डिविजल होना है। ठीक है, कैसे, चलो जैसे हमने यहाँ पे लिया 75, यहाँ पर पावर दी हमने 15 माइनस 62, यहाँ पर भी पावर है 15। ठीक है, पावर हमने कैसे ले ली, इसमें पावर ले ली हमने ऑड, इवन ऑड हो कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा a माइनस बी से डिविजल होगा, है ना, यानी कि a माइनस बी 75 माइनस 62, तो ये वाला नंबर किससे डिविजल होगा हमारा 13 से। ठीक है, और यहाँ पे अगर पावर हमारी इवन नंबर में भी होती, जैसे हमने यहाँ पे 15 लिया, 15 को अगर हम रिप्लेस करके यहाँ पे कोई भी पावर दे दें, बस ध्यान देना पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मान लो हम दे दें 22 इधर है, पावर 22 इधर है, ठीक है, तब भी ये a माइनस बी से ही डिविजल होना है, यानी 13 से ही डिविजल होगा। ठीक है, तो माइनस लगा है अगर बीच में, तो a माइनस बी से डिविजल होगा, पावर इवन हो या ऑड हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या पढ़ी थी कंडीशन हमने कि अगर बीच में माइनस है, बीच में माइनस और पावर अगर इवन नंबर की है तो a प्लस बी से डिविजल होगा। ठीक है, जब पावर कैसी हो हमारी इवन नंबर में हो। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूले पे बेस्ड आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है 9⁻²n माइनस 4⁻3n। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, मतलब वही कि ये वाला नंबर है किस संख्या से डिविजल होगा, है ना। गुणनखंड अगर हम बोलें, जैसे हमारे पास फिगर है 36, ये नंबर है, अब हम बोले इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। गुणनखंड मतलब किस किस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा, तो जिन जिन संख्याओं से भी इसमें भाग चला जाएगा वो सभी इसके गुणनखंड कहलाएंगे ना। जैसे हम बात करें कि 36 का गुणनखंड क्या है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 है, 12 है और 18 भी है। ये सभी नंबर इसके गुणनखंड होंगे 36 के, ना, 2 से भी चला जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से। तो गुणनखंड मतलब हर एक ऐसा नंबर जो उस जो मूल संख्या उसको डिवाइड कर दे, वो सब उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी कि उसके क्या, फैक्टर। तो हमें निकालना है कि 9⁻²n माइनस 4⁻3n इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें पहली बात क्या थी हमारी कि पावर होनी चाहिए सेम। अब देखो यहाँ पे पावर सेम नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ पे है 2n पावर, यहाँ पे 3n पावर। ठीक है, अब ये फॉर्मेट तो ठीक है, फॉर्मेट कैसा दिया है हमारा, माइनस में दिया है, यानी कि a⁻n माइनस b⁻n, इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम ये फॉर्मूले तभी लगा पाएंगे जब हमारे यहाँ पे वैल्यू सेम हो, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 9⁻² और इसको n की पावर इस टाइप से दे देंगे, है ना, माइनस 4⁻3 और फिर इस पे n की पावर इस टाइप से दे देंगे। क्लियर। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर किया तो 81 हो गया, 81 पर पावर n माइनस ये 4 का क्यू किया तो 4 का क्यू हो गया 64, इस पर भी पावर n। ठीक है, यानी अब देखो पावर हमने सेम बना ली, इस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ये नहीं दिया है कि n कैसा है, n इवन है कि n ऑड है, ये हमें क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया कि n सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अभी हमने जो अभी 3 फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसमें सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि n चाहे इवन में नंबर में हो या ऑड नंबर में हो, अगर बीच में माइनस हो तो ये वाला नंबर हमेशा a माइनस बी से डिविजल होता है। n इवन हो या फिर ऑड हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा काय से माइनस होगा, सॉरी हमेशा किस नंबर से डिविजल होगा, a माइनस बी से। ठीक है, चलो तो इसमें वही होना है हमारा, इस फॉर्मेट में हो गया। अब ये वाला नंबर a माइनस बी से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, तो a मतलब 81 और b मतलब क्या 64, तो 81 माइनस 64। ठीक है, तो इनका अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो इनका डिफरेंस हमें कितना मिलेगा 17। ठीक है,
यानी कि इस जो नंबर था 9⁻2n माइनस 4⁻3n, इसका जो गुणनखंड है वो इसका गुणन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें हमें n की वैल्यू नहीं दी थी कि n इवन है या फिर ऑड है। ठीक है ना। चलो अब इसमें हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा। फाइव रेज़ टू द पावर 3n माइनस 9⁻2n। अब इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पावर हमें सेम बनानी है। तो क्या करेंगे, इसको हम 5 पर पहले कर देंगे 3, ठीक है, और फिर उस पर n पावर दे दी, माइनस 9 का कर दिया स्क्वायर और फिर उस पर n पावर दे दी। ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो 5 का क्यों किया हमने, तो हो गया 125 पर पावर n, माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81 पर पावर n। ठीक है, फिर से वही, जब n हमें नहीं दिया हो कि n इवन है या फिर ऑड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से जो नंबर है हमारा a⁻n माइनस b⁻n, हमेशा कैसे डिवीजन होगा, a माइनस बी से। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 125 माइनस 81। ठीक है, 125 माइनस 81। अब इसको डिफरेंस लिया अगर हमने इसका तो ये रहेगा 4 और ये फिर से 44, यानी इस नंबर का गुणनखंड क्या है, 44 रहेगा। अब ध्यान देना आप, 44 अगर इसका फैक्टर है तो 44 अगर मान लो ऑप्शन में आपके लिए नहीं दिया गया है ना, तो क्या होगा, 44 तो है। ठीक है, अब देखो आप इस बात को ऐसे समझें, अगर किसी संख्या में 4 से भाग जा रहा है तो 2 से तो जाएगा, क्योंकि 2 4 का एक फैक्टर होता है ना। अब यदि किसी संख्या में देखो 6 से भाग जा रहा है, तो जब उस संख्या में 6 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में 2 से भी भाग चला जाएगा और 3 से भी भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो 6 है ना, वो 6 का फैक्टर 2 भी होता है, 3 भी होता है, क्योंकि इन्हीं 2 नंबर से मिलके वो 6 बना है। ठीक है, यानी 6 से भाग जा रहा है, यानी 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। यानी 6 किसी संख्या का अगर गुणनखंड है तो उसका गुणनखंड 2 भी होगा, 3 भी होगा। एक बार फिर से, है ना, मान लो जैसे अभी हमने नंबर लिया था 36, अगर 36 किसी संख्या का गुणनखंड है तो संख्या के गुणनखंड और क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी 36 के गुणनखंड है वो सभी उसके गुणनखंड हो गए ना। जैसे कि अभी हमने लिया था ना, 2 है, 3 है, 4, 6 के बाद हमारा था 9 के बाद 12 और के बाद उसका 18। यानी अगर किसी संख्या का गुणनखंड 36 है, यानी फैक्टर 36 है, तो ये सभी नंबर उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, चलो, तो अभी इसमें क्या दिया था कि हमें इसका गुणनखंड निकालना था, तो इसका गुणनखंड में कितना मिला, 44 मिला। मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है ना। तो 44 हमें कैसे कैसे किन के नंबर से मिल सकता है, देखो इसका फैक्टर 2 भी है, 2 का भाग चला जाएगा, इसका फैक्टर 4 भी है, 4 से भाग चला जाएगा, इसका फैक्टर 11 भी है, 11 से ही भाग चला जाएगा, इसका फैक्टर 22 भी है। ठीक है, यानी 44 में किन किन संख्याओं से भाग जा सकता है, वो सभी नंबर इसके फैक्टर हो सकते हैं, है ना। तो मेन तो आंसर हमारा 44 है, लेकिन कभी अगर कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन अजीब टाइप से दे दी जाए, कि मान लो ऑप्शन में आपको 44 ना दे के 11 दे दिया जाए, है ना, 22 दे दिया जाए, तो 11 भी आंसर है इसका, 22 भी आंसर सही है, 4 भी आंसर सही है, और जो है हमारा 2 भी आंसर सही है। तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है। मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके फैक्टर इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 3 पर पावर है 59 माइनस 11 पर पावर है कितना, 5n। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि n एक सम संख्या हो यदि n एक कैसी संख्या हो, n की वैल्यू दी गई हमें सम, n एक सम संख्या हो, तो फिर इसका गुणनखंड क्या होगा, हमें ये इसमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा फिर से वही कि हम पहले तो पावर को सेम करेंगे। ठीक है, अब पावर कैसे सेम होगी, देखो इसमें क्या होगा, हमारा 5n इधर है, इसको भी हम 5 बना देंगे, इसको क्या करेंगे, 3 पर पावर दे देंगे 3 और इसके ऊपर 5n, है ना, क्योंकि 5 × 3 15 हो जाएगा हमारा, यानी जो 15 था उसको हमने इस टाइप से अरेंज कर लिया। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11 पर पावर कितनी हमारी, 5n। क्लियर, चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो गया हमारा 27 पर पावर है 5n माइनस
11 पर पावर कितनी 5n। ठीक है, इस टाइप से नंबर हो गया हमारा। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा माइनस तो है, अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि n कैसा है, सम है। n कैसा है, सम है। तो अगर हमने n को सम संख्या यहाँ पे रखी और उसका अगर इंटू होगा 5 में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा n यहाँ पे इवन नंबर ही संख्या बनी रहेगी कुल मिला, है ना। इवन नंबर में हमारी यहाँ पे संख्या बनी रहेगी, क्योंकि जैसे मान लो हमारा इवन नंबर 4 है और 4 में अगर आप 5 का इंटू करोगे तो भाई वो भी तो इवन ही मिलेगा ना, वो तो 20 रहेगा हमारा। ठीक है, इवन नंबर मान लो हमारा 6 है और 5 का इंटू आपने किया तो भी हमें 30 मिल रहा है। तो कुल मिला के 5 का इंटू करने से इवन नंबर इवन ही रहेगा, किसी भी नंबर का आप इंटू कर दें। ठीक है, तो अब इसमें हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, इसमें हमने कंडीशन नहीं पढ़ी थी कि a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n, अगर n इवन है तो ये a प्लस बी से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी से डिवीजन हो जाएगा। और एक कंडीशन की ये थी कि भाई a रेज़ टू द पावर n माइनस b रेज़ टू द पावर n अगर यदि है तो पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये a माइनस बी से डिवीजन होगा ही। ठीक है, यानी इवन नंबर में अगर ये दिया है तो ये हमारी एक प्लस वाली कंडीशन, प्लस एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें मिल रही है इसमें, है ना, माइनस तो रह नहीं है। और अगर इवन है तो ये प्लस वाला हमें और एक फिगर मिलेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब हमसे पूछा गया कि भाई इसका गुणनखंड होगा क्या, है ना। अब इसका गुणनखंड हमारा जो है वो a प्लस बी भी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपको किस टाइप से दिए जा रहे हैं। तो हमारा आंसर 27 प्लस 11 यानी कि 28 हो सकता है। और एक हमारा आंसर a माइनस बी भी होगा, 27 माइनस 11 यानी कि यहाँ पे हमें आंसर इसका 16 भी मिल सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, वो डिपेंड करेगा, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, यानी 28 और 16 दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो आपको 28 रहेगा या फिर क्या रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन फॉर्मूले का यूज़ करके, हमारे मेन फॉर्मूले 3 ही है ना, तो उनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।